23 जून यानी कि जो विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई है, अब ऐसे में जो तमाम छोटी पार्टियों का जो कद काठी है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको कांग्रेस अपने पार्टी में यानी अपने अलायंस में समायोजन करने में लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अभी हम बात करने जा रहे हैं मुकेश सहनी की। वही मुकेश सहनी जब विधानसभा चुनाव में अचानक आते हैं और वीआईपी पार्टी को एक नए आयाम पर लेकर जाते हैं। वही मुकेश सहनी जब अपनी पार्टी को वो एक तौर पर सरकार बनाने में निर्णायक साबित करते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो। वही मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव को मंच से खुले तौर पर बोल देते हैं और चेतावनी भी दे देते हैं और उसके बाद से वो मंच से आग बबूला गुस्सा होकर निकल जाते हैं। अब वो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी वीआईपी का कद काठी बढ़ाना चाहते हैं और वहाँ भी पैर पसारने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई राजनीतिक गलियारों में बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि 2 जुलाई को कहीं ना कहीं जो अमित शाह से चिराग पासवान की जो मुलाकात है वो भी राजनीतिक गलियारों में हलचल सी ला देगी। क्योंकि क्या चिराग पासवान जो है वो अमित शाह यानी कि जो एनडीए की जो अलायंस एनडीए है उसमें वो शामिल होते हैं कि नहीं। और अब उसके बाद 2 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मुकेश सहनी एक कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे, जहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोचने योग्य बात है कि छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो अब भाजपा के साथ आ रही है, यानी कि एनडीए के साथ आ रही है। जहां आप एक तरफ देखेंगे जीतन राम मांझी को, तो उनकी हम पार्टी जो है वो आ चुकी है एनडीए में, लेकिन जो सीट शेयरिंग की बात है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। अगर आप देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव की 2019 में, तो चिराग पासवान जो है वो 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे। उस समय अगर आप देखिएगा तो उनके पिताजी जो थे वो जिंदा थे और 6 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। और अब जो भाजपा है एनडीए में, यानी भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो कह रही है कि हम बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 30 लोकसभा सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बाकी का जो बचेगा 10 लोकसभा सीट, उस पे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो उसमें शामिल और उनको वहाँ पे जो दायित्व है, उनको जो वहाँ पे उम्मीदवार है वो दिया जाएगा। अभी 3 पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर एनडीए में शामिल होते हुए दिख रही है। अगर आप बात उपेंद्र कुशवाहा की करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपना स्टैंड अभी क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन ये अभी अटकलें लगाई जरूर जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी जाकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अगर जो भाजपा 30 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और उसके बाद से बाकी का जो 10 बचेगा, अगर उस समय मिलता है चिराग पासवान को 6, क्योंकि पिछले बार 6 लोकसभा सीट पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब उसके बाद से अगर आप देखिएगा तो पशुपतिनाथ पारस जो थे वो साथ में ही थे, अब पशुपतिनाथ पारस भी अलग हो गए हैं। अब एक और समझने योग्य बात है कि जो 4 लोकसभा सीट बचेगी, क्या उस पर 3 पार्टियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पशुपतिनाथ पारस जो हैं वो भाजपा यानी एनडीए में रह पाते हैं कि नहीं, या चिराग पासवान आते हैं, ये देखने योग्य बात होगी। लेकिन जो मुकेश सहनी का कद काठी है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मुकेश सहनी क्या महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, क्या वो भाजपा के साथ यानी एनडीए में भी आ सकते हैं। अगर एनडीए में आते हैं तो उनकी शर्तें क्या होगी, सीट शेयरिंग की बातें क्या होगी, अब आने वाला वक्त जो है, आने वाला जो समय है वही बयां करेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है मुकेश सहनी को लेकर, और आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।